हम लोगों ने आज बच्चे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बेसिक फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी इज एनी इवेंट is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। देख आपका प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, a coin is tossed 1000 times, it was noticed that 400 times head appeared। Find the probability of head। तो हेड हो जाएगा 4000 अपॉन में 100। जो भी आपने आंसर लिखने हैं वो हमारे सारे के सारे आंसर डेसिमल में होने चाहिए। तो 4/10 का मतलब हो जाएगा 0.4। फिर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अगर 1000 टाइम्स में से 400 टाइम्स अगर टेल आए हैं, सॉरी हेड आए हैं, तो टेल कितनी बार आएगा? 600 by 1000, that is 0.6, that is 0.6। दिस इज क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये दोनों 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ई के ऊपर बार लगा मतलब नॉट ई, होने की और नहीं होने की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। फॉर एग्जांपल, मैम के 90% आएंगे, इसका चांस क्या है? से 80% चांसेस है कि मैम के 90% आएंगे, तो देयर आर 20% चांस कि मैम के 90% नहीं आएंगे। इज दिस क्लियर? तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 रहेगी। Next, probability of any event is always greater than equal to 0 but less than equal to 1, आपको जो भी फाइनल आंसर निकालने हैं यहाँ पे सारे आंसर्स हमें डेसिमल में ही निकालने हैं। All the answers should be in decimal। Next, sun rises in the east, इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन राइजेस इन द ईस्ट? दैट इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि वो श्योर इवेंट है। तो बोलना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सन राइजेस इन द वेस्ट? ये हमारा क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैन फेल हो जाएगा? पॉसिबल, 0 चांस है। 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि 0 चांस है कि मैम फेल होगा। मैम फेल हो ही नहीं सकता कि 95% लेकर आएगा। नेक्स्ट, 2 coins are tossed, अब यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। अगर 2 कॉइन्स को टॉस करो तो कितने आउटकम आएंगे? एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो 2 आउटकम होते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स जितने होंगे वो पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। सो देयर विल बी 4 आउटकम्स। आई रिपीट अगेन, कभी भी किसी भी सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे तो आपको क्या करना है? बॉटम पे देखना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 1 से अपॉन में कितनी बार मैंने उसको फेंका हुआ है। अगर एक बार थ्रो करूंगा तो कॉइन को तो 2 आउटकम होंगे, तो बॉटम पे 2 आ जाएगा, हमारा बेस 2 हो जाएगा। एंड कितनी बार फेंके, कितने कॉइन है हमारे? 2 कॉइन्स है, तो पावर 2 हो जाएगी। 3 कॉइन होंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा, 4 कॉइन होंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। अब कैसे बनाएंगे आउटकम्स?
4 आउटकम्स है, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, हेड टेल हेड टेल। तो हमारे 4 आउटकम्स हो जाएंगे जब 2 पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, टॉस करेंगे। आपको मैं बोल रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। 1 हेड के 2 केसेस हैं, कौन कौन से, HT और एक है TH। 2/4 which is equal to 1/2, 2/4 which is equal to 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड होंगे, HH एक ही केस होगा, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास 4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, तो कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल। ज्यादा ज्यादा 2 टेल हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TT आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा 2 टेल हो जाएंगे तो एक और केस आएगा TT, नंबर ऑफ केसेस 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 3/4 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज 3/4। नेक्स्ट केस एट मोस्ट, एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, तो केस हो जाएगा HT TH। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम कितने हो सकते हैं 0 टेल। 0 टेल का मतलब होगा कि दोनों दोनों हेड हो जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका 3/4 आ जाएगा। The answer is 3/4। क्लियर है सबको? यहाँ पे ये वाले केसेस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, तो ये केसेस एटलीस्ट और एट मोस्ट वाले केसेस इंपॉर्टेंट है। सिंपल याद रखना है, एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, और एट मोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा। एट लीस्ट, एट मोस्ट, एट लीस्ट एट मोस्ट, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लास्ट वाला केस, लास्ट वाले केस में बोल रहा है एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, तो कम से कम 0 टेल हो सकते हैं, तो 0 टेल के हो गए HH, 1 टेल के लिए हो गए 2 केसेस। नेक्स्ट, 3 कॉइन्स आर टॉस, तो लवलीन कितने आउटकम होंगे, 3 कॉइन्स आर टॉस, लवलीन नंबर ऑफ केसेस बताइए, ओनली लवलीन। वंशिका, अनिरुद्ध गलत, हाँ भाई, भाई लब से पूछा मैंने। दिव्योत, शर्म करो, फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने अभी। अनिरुद्ध फिर गलत है, रौनक गलत। बोर्ड ब्लर है, ब्लर भी है तो सुनाई तो मेरा होगा कि 3 कॉइन को टॉस करूंगा कितने आउटकम आएंगे। तरनप्रीत सिंह, एनीवन एल्स, हाँ भाई ओके, 9 शाबाश, ये भी नालायक है। एक कॉइन को फेंकते हैं तो 2 आउटकम आते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 3 है, तो 2 क्यूब 8, 8 आउटकम रहेंगे। वी विल हैव 8 आउटकम्स, फॉर्मूला भी लिखा है उसके बाद भी ये हाल है, अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 है। अरे हाँ बोला था, मैं देख रहा था बट मैं बोल नहीं रहा था, 4-5 बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए ना, इसलिए उनको आंसर पता चल रहा था। अब 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 क्यूब, 8 आउटकम्स है। आउटकम कैसे बनाओगे, 8 का हाफ होता है 4, 4 टाइम्स हेड, फिर 4 टाइम्स टेल, 4 का हाफ होगा 2, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 का हाफ हो जाएगा 1, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, तो ये आपका बन जाएंगे आउटकम्स। क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ
एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। बेटा 8 आउटकम्स थे तो 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा, तो 4 का आधा होता है 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, तो 2 का आधा 1, तो हेड टेल लिख लिया मैंने यहाँ पे, आउटकम्स आ गए। पहला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। एक हेड के केसेस बनाओ। एक हेड का केस क्या होगा? एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। फिर है दो हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड तो हो गया, फिर दो हेड आएंगे और तीन हेड आएंगे। दो हेड के केस हो जाएंगे एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और तीन हेड हो जाएगा एच एच एच। टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 7, तो कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। दिस इज अनिरुद्ध एंड जपमीत, वेरी गुड। 7/8। एक गधा है हमारे पास ऑफलाइन में, बोर्ड को देखने में लगा हुआ है, कोई क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? नवलीन कौर, एट मोस्ट का केस बताओ भाई। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। ये मैं अपना नहीं लिख रहा, यहां से देख के लिख रहा हूं मैं, मुझे तो याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड के केसेस लिख लिए, लेकिन कम से कम जीरो हेड, कम से कम जीरो हेड। जीरो हेड का केस हो जाएगा कि तीनों के तीनों टेल हो जाएंगे। 4/8, 4/8 का हो गया 1/2। एट मोस्ट टू टेल्स, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, ज्यादा से ज्यादा दो टेल होने चाहिए। और अगर ज्यादा से ज्यादा दो टेल है तो दो टेल का केस क्या हो जाएगा? टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा दो टेल तो दो टेल हो गए, लेकिन कम से कम एक टेल भी हो सकता है और जीरो टेल भी हो सकता है। एक टेल का केस हो जाएगा एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और फिर हमारे पास जीरो, जीरो टेल। जीरो टेल का मतलब हो गया तीनों के तीनों हेड्स, हेड हेड हेड, जो कि आ जाएगा हमारे पास आंसर 7/8। 7/8 लास्ट केस में ऊपर लिखना विजिबल नहीं है। So at least and at most is clear। कि at least क्या होता है, at most क्या होता है? Probability of three heads, three heads, H H H, 1/8। Probability of two tails, two tails, T T H, T H T, H T T, 3/8। Three two tails is 3/8। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये कॉइन्स के केस हम लोग डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब कॉइन के बाद हम लोग केस डिस्कस करेंगे डाइस के लिए। ओके ओके अनिरुद्ध। नाउ डाइस, लूडो खेलते हैं, डाइस को रोल करते हैं, वन डाइस इज रोल्ड, तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे इसके? 1 2 3 4 5 6। तो स्नेक्स एंड लैडर में 6 पे हम लोग चल पाएंगे।
अब करना क्या, मैं आपको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, लगाओ भाई चैट बॉक्स में प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज 3/6। क्यों हो जाएगा, बिकॉज प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 3 5। 3/6 मतलब 1/2। आप लोगों को कोई भी जो आंसर लिखना है वो ऑब्जेक्ट में लिखना है लोएस्ट फॉर्म में, गुड लक प्लीज। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 3/6, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 2/6, मल्टीपल ऑफ 5 1/6। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर ऑफ 10 मतलब 10 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 5। 10 भी करता है बट इसके अंदर 10 है नहीं, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ विजिबल नहीं है, 3/6 होगा। यहाँ विजिबल है तो यहाँ ठीक है, 3/6। फैक्टर्स ऑफ 10 1 to 5, factors of 6, factors of 6 that is 1 2 3 6, ये हमारे पास आ जाएगा 4/6। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 5, तो हो जाएगा 2/6। क्लियर है, इजी सा है, इजी से क्वेश्चन है हमारे। टू कॉमा 5, डन। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास, अगर दो डाइस को रोल करेंगे, अगर दो डाइस को रोल करूंगा तो कितने आउटकम आएंगे, वंशिका। अगर दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो कितने आउटकम आएंगे, वंशिका आज ही बताना है। जो दो डाइस को रोल करेंगे, अंगद कितने आउटकम आएंगे, हरगुन गलत, तनीषा शर्मा, परी गलत, अंगद गलत, अभी लवलीन कौन, सभी कर रॉयल, सर कह रहे 12 है, सर 12। 36 आएंगे, एक को डाइस को फेंकूंगा तो 6 आएंगे, दो डाइस है तो 6 स्क्वायर 36 आउटकम आ जाएंगे। देयर विल बी 36 आउटकम, 6 स्क्वायर 36। आउटकम कौन कौन से होंगे हमारे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, ऐसी 4 1 से चलता रहेगा, लास्ट में का 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारे आउटकम हो जाएंगे। एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम होते हैं, दो डाइस को फेंका है जो नंबर ऑफ डाइस होंगे वो आपका पावर में चला जाएगा, 6 को 36 आउटकम्स। अब आउटकम्स होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6।
3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 6। तो इस तरीके से 36 आउटकम्स हो जाएंगे हमारे। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, नोट करो इधर। डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर, दोनों डाइस पे सेम नंबर, ये जगह 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 by 36 that is 1 by 6, 6 by 36 that gives 1 by 6. Probability of not a doublet, probability of not a doublet, doublet नहीं है, ये रहेगा 1 minus probability of doublet. Doublet की probability 6 by 36, 30 by 36 that gives 5 by 6, that will give 5 by 6. डबलेट होना 1 by 6, डबलेट नहीं होना की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाइस, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाइस, निकालो बेटा इसका आंसर। मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाइस, आंसर आ गया तरनप्रीत सिंह का सर 2 by 36। एनीवन एल्स? 2 by 6, anyone else? 1 by 18, शाबाश। मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल कौन सी है फर्स्ट डाइस पे, ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 12 आइटम 12 by 36, this is 12 by 36 that is 1 by 3, 12 by 36 that means 1 by 3. Multiple on 3 on first and multiple of 2 on second, 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 ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 3 4 3 6 6 2 6 4 6 6, ये हमारा हो जाएगा 6 by 36, 1 by 6, 6 by 36 that is 1 by 6, 6 by 36 that is 1 by 6. नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट, तो पहले नंबर पे 3 के मल्टीपल होना चाहिए। मैं आगे बोल रहा हूं मल्टीपल ऑफ 2 ऑन सेकंड नंबर, तो दूसरे पे हमारे सेकंड 2 के मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 9, सम 9 होना चाहिए। मिलेगा 3 6 4 5 5 4 6 3, 4 cases 4 by 36 that is 1 by 9. Probability sum is 12, एक ही केस होगा 6 6 1 by 36, sum is 7, sum 7 का केस हो जाएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 1 2 3 4 5 6, 6 by 36 that is 1 by 6, 6 by 36 that is 1 by 6.
नोट करिए इनको, नोट करके डन। नहीं अपनी नेक्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट केस जो हमें करना है, दैट इज फॉर कार्ड्स। देयर आर 52 कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, इसको हिंदी में ताश बोलते हो। 52 कार्ड होते हैं, उसमें 4 सूट्स होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। पहला हमारा होता है हार्ट, देन वी हैव डायमंड, स्पेड, एंड नेक्स्ट वी हैव क्लब। तो 4 सूट होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। जो हार्ट होता है वो रेड कलर का होता है, डायमंड रेड, स्पेड ब्लैक, क्लब ब्लैक। 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हर एक कार्ड के 13, हर एक सूट के 13 कार्ड्स होंगे। हर एक सूट के 13 कार्ड्स होंगे। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स अगर बोलूंगा तो रेड कितने बनेंगे? रेड will be 26, black will be 26। इन दोनों को ऐड करने के 13 + 13 26, 13 + 13 26। तो आपके 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे। इसमें कार्ड हमारे स्टार्ट होंगे, पहले लिखा होता है ए, इसको हिंदी बोलता है विक्का। बेसिकली वो हमारा क्या होता है, एस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद जैक, क्वीन एंड नेक्स्ट वी हैव किंग। अब फेस किन पे बना होता है? फेस सिर्फ इस पे होता है। फेस सिर्फ जैक, क्वीन, किंग पे फेस बने होते हैं। तो फेस कार्ड्स कितने होंगे? पूरे प्लेइंग कार्ड पे नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, एक सूट में 3 है तो 3 + 3 + 3 + 3, so there are 12 फेस कार्ड्स। कैंसिल कर लो, 3 से दे देगा 3/13, 4 से कैंसिल करने के तो 3/13 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 26/52, ब्लैक कार्ड सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो किंग कितने होंगे? एक इसके अंदर होगा, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। सब सूट में के होगा तो हो जाएगा 4/52, दैट इज 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 4/52, 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/13। ये जोकर नहीं है, जोकर कहाँ गया? जोकर अपने घर गया। जोकर नहीं होता वो, जोकर सिर्फ कार्ड को रिप्लेसमेंट गुम हो जाता है इसलिए होता है। जोकर कहाँ गया सर? जोकर नहीं है कहीं पे भी हमारा। नाउ नेक्स्ट वी हैव, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड जैक। जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। रेड जैक किसमें होता है? हार्ट एंड डायमंड में। तो 2 कार्ड हो गए, ये हो जाएगा 2/26, सॉरी 2/52, that is 1/26। probability of 10 of spade, probability of 10 of spade। 10 नंबर चाहिए, किसका चाहिए? स्पेड का चाहिए। तो स्पेड में कितने 10 नंबर होंगे? सिर्फ एक ही होगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना है इसका? 1/52। probability of spade, probability of spade, जो उसका आंसर आएगा स्पेड का,
स्पेड बोल रहा हूँ तो स्पेड में क्या हो सकता है, कोई भी आ सकता है, स्पेड का कोई भी आ सकता है। स्पेड कितने 13 है, क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 13 अपॉन में 52। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं अगर हार्ट बोलूंगा तो हार्ट का कितना हो जाएगा 13 बाई 52, डायमंड 13 बाई 52, स्पेड 13 बाई 52, क्लब 13 बाई 52। मेंशन कर दिया 10 ऑफ स्पेड, तो स्पेड में एक ही 10 होता है तो क्या हो जाएगा 1 बाई 52 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जैक, ब्लैक जैक, ब्लैक जैक, ब्लैक ये दोनों है, एक जैक इसमें है एक जैक इसमें है, स्पेड में क्लब में तो हो जाएगा 2 बाई 52, दिस इज 2 बाई 52। नोट करके डन, नोट करो इसको।